Hello my neat buddies, this is my first video of the series and before starting let me just tell you some things for once and all. This will be an unedited video, so if little mistakes up and down please adjust. Background noises होंगे तो उसको भी adjust कर लेना. मैं इसमें स्पीड वगैरह नहीं बढ़ाऊंगी, कोई कट एंड एडिट नहीं करूंगी so that I don't waste my time and yours as well. तो अगर हो तो आप लोग थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करके देख लेना. एंड ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नो मैटर मैं आपको जो भी ट्रिक्स बता रही हूँ, तरीका बता रही हूँ, ऑफकोर्स मैं ये इसलिए बता रही हूँ सो दैट यू जस्ट हैव अ रोड मैप एंड ब्लू प्रिंट इन द माइंड. अदरवाइज आपको चीज़ें तो पूरी प्रोसेस वगैरह तो याद होना ही चाहिए. आपको अगर याद हो 2026 अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ उसमें आपने देखा होगा दैट उसमें सीक्वेंसिंग के बहुत क्वेश्चंस थे, तो यू हैव टू नो द प्रोसेस. ओके, और मैंने हालांकि इसमें प्रोसेस ही बताया है बट स्टिल यू नीड टू हैव द आइडिया कि बैक पे पूरा क्या चल रहा है. ओके, सो स्टार्टिंग विथ दिस इज द चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एंड ओ माय गॉड हाउ मच आई हैव हेटेड दिस चैप्टर. हेटेड इसलिए भी क्योंकि मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी इसके लिए. ऑल दो मेरा पहला टॉपिक है C3 और ये सच में सिर्फ इतना ही है. मैंने C4 भी लिखा है बट वो मैं ऑफ कोर्स सेकंड वीडियो में बताऊंगी. बट देखो C3 अब हम लोग शुरू करते हैं. C3 को हम लोग क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल भी कहते हैं. इसको किसने दिया था, मेल्विन केल्विन ने. ओके, और इसमें इन्होंने C14 आइसोटोप की लेबलिंग की थी. नाउ टेल मी क्या आपको ये बात पता थी? अब आपको ये बात हमेशा याद रखनी है दैट C3 साइकिल इज फॉर ईच एंड एवरी प्लांट इन दिस वर्ल्ड जो फोटोसिंथेटिक है. ओके, विच इज हेट्रोट्रोफिक एंड फोटोसिंथेटिक, जो खुद अपना खाना बनाते हैं, उन सब प्लांट्स में C3 साइकिल होता है. चाहे वो डेजर्ट में हो, वो रेन फॉरेस्ट में हो, ट्रॉपिकल एरिया में हो, डजंट मैटर. ओके, C3 साइकिल का फर्स्ट केस आता है कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन किसका होगा, CO2 का होगा. उसके बाद सेकंड स्टेप आता है रिडक्शन. रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में हम लोग 2 ATP का यूटिलाइजेशन करते हैं और 2 NADPH का यूटिलाइजेशन करते हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस. एंड थर्ड में रीजनरेशन. रीजनरेशन किसका होता है, RUBP. RUBP को रुबिस्को नहीं कहते हैं. दिस इज राइबुलोज बाइफॉस्फेट. मैंने यहाँ पे गलती किया, बताओ बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट. ओके, अब ये देखो ईच CO2 गिव्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. एक्चुअली नॉट गिव्स, यूटिलाइज करता है. यानी हमारा मेन मकसद फोटोसिंथेसिस का क्या है, फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाना. खाना बनाना मतलब CO2 प्रोड्यूस करना. प्लांट का खाना फॉर CO2 होता है, वो चावल दाल तो खाएंगे नहीं. सो एक CO2 से में 3 मोल्स ऑफ ATP का यूटिलाइजेशन होता है, 2 मोल्स ऑफ NADPH. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 3 मोल्स तो पूरे प्रोसेस में यूज हुए, लेकिन अगर कभी रिडक्शन का केवल पूछे तो उसमें 2 ATP यूज हुए हैं. यानी एक जो ATP है वो किसमें यूज हुआ है, रीजनरेशन में. ओके, तो अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए 3 लग रहे हैं तो आप सोचो एक ग्लूकोज में C6H12O22 होता है ना ग्लूकोज का फॉर्मूला. तो जब 6 कार्बन चाहिए होंगे तो कितने लगेंगे, 6 टन्स लगेंगे. उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपने देखा होगा NCERT में डेटा दिया हुआ है. चूंकि मेरे पास NCERT भी यहीं पड़ी हुई है तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ. आई नो ये वीडियो लंबी हो जाएगी बट दैट डजंट काउंट. ये देखो है ना. अब उसके बाद देखो ये हो गया. अब ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं हमेशा हमेशा कंफ्यूज रही हूँ. आपको याद रखना है C3 में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर कौन है. एक्सेप्टर मतलब कि C3 साइकिल में जब हम लोग एंटर कर रहे हैं तो हमारा मकसद क्या है, CO2 से ग्लूकोज बनाने का. तो CO2 जब आया तो उसको एक्सेप्ट किसने किया, उसको एक्सेप्ट किया है RUBP ने. और RUBP से आपको याद रखना है उसका एंजाइम जो कि है रुबिस्को. ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या देगा, क्योंकि ये C3 साइकिल है तो 3 कार्बन का ही प्रोडक्ट होगा और वो होगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. और आई एम सॉरी, नॉट फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. मैंने एसिड इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती थी ग्लिसरेट है या ग्लिसरिक है, और ये एक गलती मेरे -1 करा सकती है, इनफैक्ट -5. तो यहाँ पे मैंने PJ लिख दिया है. ओके, और ये कहाँ होता है,